मुन्ना की मौत की जिम्मेदार मिर्जापुर की गद्दी है और अब हमारा मकसद है उस गद्दी को खत्म करना। मिर्जापुर सीजन 3 के पहले एपिसोड में ही ये इशारा दे दिया गया था कि सारे फसाद की जड़ मिर्जापुर की गद्दी है। माधुरी यादव ने भी प्रण लिया था कि मुन्ना की मौत की जिम्मेदार ये सिर्फ गद्दी है और सबसे पहले इसी को ही हटाना पड़ेगा। और लास्ट के 10th एपिसोड में कालीन भैया की मदद से सभी बाहुबलियों को मरवा के मिर्जापुर की गद्दी का सफाया भी कर दिया गया। तो क्या अब लड़ाई सीजन 4 में इस गद्दी की होगी या फिर किसी बदले की? अगर आपको अपनी फैमिली और गुड्डू पंडित चाहिए जो हमारी हिरासत में है, तो वही करना पड़ेगा जो हम कहेंगे। शरद शुक्ला अब से ये है किंग ऑफ मिर्जापुर और हमें बेहद दुख है ये आखिरी किंग ऑफ मिर्जापुर होंगे। दोस्तों देखा जाए तो मिर्जापुर के तीनों सीजन में लगभग सारी ही स्टार कास्ट को खत्म कर दिया गया था जो आपको पसंद आई। सीजन 3 लोगों को इतना पसंद नहीं आया। क्या मिर्जापुर सीजन 3 के स्क्रिप्ट राइटर ने वही बर्फी सूंघकर मिर्जापुर की स्टोरी लिखी थी जिसका व्यापार मिर्जापुर में दिखाया गया है? जिस किरदार से आपको थोड़ा सा जुड़ाव होने लगता है मेकर्स उसे ही सीरीज में तहस नहस कर देते हैं। पहले सीजन में थोड़ा बबलू के कैरेक्टर से ऑडियंस इंप्रेस हुई थी, लेकिन मेकर्स ने सीजन के एंड में उसे ही मुन्ना के हाथों पिलवा के रख दिया और ऑडियंस ने सीजन 2 में बबलू के किरदार को काफी मिस किया। दूसरा किरदार ललित का किरदार था जो सीजन 1 और सीजन 2 में दर्शकों को हंसाने के काफी काम आया था, लेकिन सीजन 2 में उसे भी मकबूल के हाथों मरवा के रख दिया। हाँ, ये अलग बात है कि ललित अब इस दुनिया में नहीं है, इसलिए वे सीजन 3 का हिस्सा भी नहीं हो सकते थे। तीसरा कैरेक्टर था बाऊजी का। जी हाँ, बाऊजी का कैरेक्टर तो आपको याद होगा जो बीना को काफी खुश रखते थे, लेकिन राइटर्स को इस बूढ़े व्यक्ति पर भी तरस नहीं आया, उसकी खुशी नहीं देखी गई और बीना के हाथों इस बुड्ढे को भी सीजन 2 के एंड में मरवा के रख दिया। लेकिन दोस्तों हद तो तब हो गई सीजन 2 में जब मेकर्स ने मिर्जापुर वेब सीरीज की जान मुन्ना भैया को ही गुड्डू पंडित और गोलू गुप्ता के हाथों मरवा डाला। तब ऐसा लग रहा था कि मिर्जापुर के मेकर्स ने ड्रग्स की ओवरडोज ली है, लेकिन ऑडियंस ने सोचा शायद मिर्जापुर के सीजन 3 में मुन्ना भैया की वापसी होगी। वापसी हुई भी पहले एपिसोड में, लेकिन कैसे? एक मरे हुए के रूप में, जहां पर माधुरी यादव अपने पति को अग्नि देती हुई नजर आई। लेकिन फिर भी हमें आस थी कि 10 एपिसोड कंप्लीट करने के बाद कुछ ना कुछ कहानी में दमखम हमें दिखाई देगा। मिर्जापुर सीजन 3 के पूरे 10 एपिसोड थे, इसमें से 6 एपिसोड को तो हमने बड़ी मुश्किल से देखा, लेकिन लास्ट के 3 एपिसोड में कुछ केमिस्ट्री जमने लगी थी। लेकिन इसमें भी रॉबिन को गुड्डू के हाथों मरवा के रख दिया। और वहीं सीजन 3 में रौफ लाला यानी कि शबनम के पिता का भी रोल थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो रहा था, तो जेल में उसे भी मरवा दिया। और लास्ट में एक ही तो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर रह चुका था, शरद शुक्ला, उसकी भी गेम ओवर। और जिस कैरेक्टर के बारे में हम सोच रहे थे कि शायद वह सीजन 2 में मर जाएगा, वह सीजन 2 में भी जिंदा रहा, लेकिन सीजन 3 में हमें पूरी उम्मीद थी कि ये जरूर मारा जाएगा, लेकिन वह सीजन 3 भी निकाल गया। अब सीजन 4 में भी वो दिखाई देगा। जी हाँ, नाम है रमाकांत पंडित। मिर्जापुर का ये किरदार पूरे सीजन में लार जैसा मुंह लटकाए घूमता रहता है। मानव समाज और सिस्टम ने इसको काफी तंग किया है, जबकि सारे फसाद की जड़ मिर्जापुर में यही है। ना ये पहले एपिसोड में केस लड़ने की जिद करता और ना मुन्ना इसके घर जाता और ना ही मुन्ना और गुड्डू में बवाल होता। रमाकांत के फर्जी उसूलों के चक्कर में इसका छोटा बेटा बबलू, इसकी बहू स्वीटी और इसका दामाद रॉबिन तक मारा जा चुका है और बेटा गुड्डू तो सन की गैंगस्टर बन चुका है और नेपाल भाग गया है। पूरे पूर्वांचल से लेकर बिहार तक सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं सिर्फ इस आदमी के असूलों के चक्कर में। अकल आई भी तो मिर्जापुर के लास्ट एपिसोड में। यहाँ आकर हमने एक ही चीज सीखी है, सर्वाइवल के लिए जो जरूरी है वही असूल है। जेल में जाकर रमाकांत पंडित को थोड़ी अकल आती है, तब वह अपने असूलों को छोड़कर गुड्डू पंडित से ये बात कहता है, करो जो करना है,
अब दोस्तों लगता है कि सीजन 4 में लड़ाई जो है वो गद्दी की नहीं होगी, बल्कि बदले और खून खराबे की होगी। और पता नहीं सीजन 4 में कौन कौन मारा जाएगा। आपकी क्या थ्योरी है कि सीजन 4 में कालीन भैया मारे जाएंगे या गुड्डू पंडित? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और सीजन 3 कैसा लगा ये भी जरूर बताएं, और जाते जाते चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी मुलाकात दोबारा फिर से हो सके।